नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। सरकार से अधिकृत मेवाड़ एजुकेशन ही ई मित्र संचालकों को बेच रही है फर्जी पोर्टल। बिना ओटीपी के आसानी से निकल रहे हैं आधार कार्ड, वोटर आईडी। क्या जानबूझकर बेखबर है प्रशासन? यातायात पुलिस के कब्जे से मुक्त हुआ दहली गेट चौराहे का एक हिस्सा। शहरी सरकार मीरा दया बावर्ची के बाहर बनाए पेड पार्किंग की छत पर स्थापित हो ठेला व्यवसायी। रंग लाई उदयपुर न्यूज की मुहिम। गनशॉट बाइक्स को जब्त करने के साथ ही लाइसेंस किए निरस्त। ट्रैफिक पुलिस की पहल से खासुआम को मिली भारी राहत। छिछोरों की गिग्गी बंद थी। और जावर माता मंदिर में आदिपत्य को लेकर आमने सामने हुए इंटक और बीएमएस से जुड़े लोग। लाखों रुपए के गबन के आरोप को बताया बेबुनियाद। ट्रस्ट के संचालकों ने सरपंच को बताया झूठा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं निराधार होते आधार के झंझाल की। उदयपुर न्यूज ने कुछ दिनों पहले शहर में चल रहे आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के फर्जीवाड़े के गोरख धंधे से आप सभी को रूबरू करवाया था, जिसमें बताया था कि पैसों के लालच में किस तरह से ई मित्र संचालकों की व्यवस्था है। किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड निकालकर दे रहे हैं, वह भी बिना ओटीपी के। लेकिन आज हम आपको इस खबर के दूसरे पहलू से रूबरू करवाते हैं, जो कि उदयपुर न्यूज की पड़ताल में सामने आई है। आपको बता दें कि उदयपुर शहर में सरकार की तरफ से कुछ एलएसपी बनाए गए हैं, जिन्हें लोकल सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। मतलब साफ है कि सरकार द्वारा अधिकृत लोकल सर्विस प्रोवाइडर उदयपुर शहर में ई मित्र बांटने का काम करते हैं, जो कि पूर्णतया वैध है। लेकिन अब यही लोकल सर्विस प्रोवाइडर अधिकृत होने की आड़ में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बेचने के फर्जी पोर्टल्स भी बेच रहे हैं। छोटा ई मित्र व्यवसायी इन पर भरोसा करता है और इनसे इस तरह के पोर्टल खरीद लेता है और खुलेआम बिना ओटीपी के आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड निकाल कर भी दे रहा है। जब हमारी टीम मेहता जी की बाड़ी में स्थित मेवाड़ एजुकेशन पर गई, तब पता चला कि यह मेवाड़ एजुकेशन सरकार द्वारा अधिकृत किया हुआ है और अब यही मेवाड़ एजुकेशन अधिकृत होने की आड़ में अनाधिकृत रूप से अपनी जेब गर्म करने के लिए अनऑफिशियल पोर्टल धड़ल्ले से बाजार में बेच रहा है। हमारी पड़ताल जारी ही थी कि मेवाड़ एजुकेशन ऑफिस में बैठे व्यक्ति ने सब कुछ उगल दिया कि किस तरह से पूरा गोरख धंधा किया जाता है। मेवाड़ एजुकेशन पर बैठे कर्मचारी ने साफ शब्दों में बताया कि जिन व्यक्तियों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अटैच नहीं है, उनके आधार कार्ड निकालने के लिए ही तो हमने इस तरह के पोर्टल्स बनाए हैं, जिसमें आप भी कमाओ और हमें भी कमाई दो। यहां बैठे कर्मचारी ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना ओटीपी के आधार कार्ड निकलते हैं, तभी तो कस्टमर हमारे पास आता है, वरना कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपना आधार कार्ड आसानी से सरकारी वेबसाइट से निकाल सकता है। कर्मचारी ने यह भी स्पष्ट किया कि किस तरह से इनका गोरख धंधा पनप रहा है। अब तक करीब 300 से 500 कस्टमर्स को इस तरह के पोर्टल ये बेच चुके हैं। इसमें तो सर ये आईडी दे देंगे, ठीक है, और टोकन दे देंगे आपको। टोकन क्या होता है? मतलब जो टोकन होता है, जैसे कि 30 टोकन देंगे आईडी के अंदर, तो आप 30 चीज डाउनलोड कर सकते हो। वो टोकन खत्म हो जाते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर नहीं हो किसी ग्राहक के, उसके लिए ही है सर ये। अच्छा। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होते हैं, उसके लिए 100 रुपए नंबर होते हैं ना, तो आपको 5 रुपए भी एक टोकन भी नहीं करता, ऑनलाइन डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता है। हाँ, वो तो जो गवर्नमेंट की साइट है उससे होता है। हाँ, उससे हो जाता है। बाई चांस नहीं अपडेट, ठीक है, यही तो उसके लिए ये उसके लिए ये सॉफ्टवेयर आईडी। पहले तो क्या वो गवर्नमेंट उससे निकालता था। हाँ। तो उसमें जैसे ही मोबाइल नंबर नहीं होते थे और हाथ जोड़ देते थे भाई आप जाओ, और नहीं होता। हाँ। ये इसके लिए सॉफ्टवेयर है। अच्छा, तो बढ़िया है यार। तो हम ये उसके लिए बाकी तो इसीलिए आईडी का चार्ज है। बाकी तो फिर गवर्नमेंट की वो जो आईडी है उसके लिए कौन चार्ज देगा? जिसके नंबर मोबाइल नंबर अपडेट है, ओटीपी आती है, वो तो घर बैठ के निकालते हैं ना, निकालने वाला तो। हाँ, वो गवर्नमेंट की साइट से तो निकल ही जाता है वैसे भी। ठीक है भैया, ये तो बढ़िया है यार। ये घंटे भर में आप मेरे चालू करो। कितने पैसे दे? इसके 500 रुपये देने। कितने देने? 2 दिन बाद। क्योंकि सर कि आधार कार्ड का जो मेन आईडी है उसमें कोई वर्क चल रहा है, ठीक है, तो अभी सारी जितनी सर्विस है गवर्नमेंट की सारी बंद करके, कल भी बनती है। मेरा सबसे ज्यादा धंधा संडे को होता है और मेरे को मैडम ने कहा था मैं 1 घंटे में चालू कर दूंगी, इसलिए मैं आया था। ये 5 दिन में हो जाए मेरे को इससे आपत्ति नहीं है। ये मैंने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए दे रखा है। वहां से भी आप जानते हो 2 दिन लगते हैं। मैंने कल दिया है, आज शाम तक मेरे को
मेरा हो जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन आ जाएगा। बाकी तो सब मेरे हाथ में, मेन पुलिस वेरिफिकेशन का इंतजार था। ये मैंने कल अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन दे दी। एक बार जाके थाने में मिलना पड़ेगा तभी होगा। वो आ जाएगा, वो मेरे घर पे लेके जाएगा पुलिस वाला, मेरे पड़ोस में ही रहता है, हमारा सबीना थाना लगता है क्या। हाँ। तो वो मेरे है, मैं करवा दूंगा, ये मेरा आज आ जाएगा कुल मिला के। इसके अंदर क्या एसपी साहब के साइन होते हैं। हाँ। लफड़ा ये है, वो पुलिस वेरिफिकेशन हो गया है मेरा, अब वो जाके साइन करके आ जाएगा। इसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब आप मेरे को चक्कर ये, इसमें दिक्कत नहीं है, मेरे को ये चाहिए। चल रही होगी साइड अभी, मैं आपको बता दूँ। ये क्या है, ये ऐसा दोगे ना आप? हाँ, ये आईडी पासवर्ड होंगे। अच्छा, इसके अंदर लॉगिन आईडी पासवर्ड डल जाएगा है ना। बैठ दो सर। तो ये सॉफ्टवेयर मैं नहीं भेज सकता हूँ? ये सॉफ्टवेयर नहीं भेज सकते, ये इसका रजिस्ट्रेशन हमारी आईडी से देते हैं, बोले क्या डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी देंगे, बोले कि आप कर सकते हो, देख सकते हो। उसमें आप कितने भी यूजर ऐड कर सकते हो। अच्छा, जैसे जो आईडी आपके पास है वैसे एक आईडी आप मेरे को दोगे। हाँ। तो फिर मैं भेज सकता हूँ। हाँ। उसका चार्ज अलग होगा। हाँ, उसका क्या चलेगा? क्या चार्ज है? 2000 जैसे कि अभी इसमें 2 दिन पहले बनती, तो ये आधार कार्ड में क्या है, अब वो जो तिरंगा झंडा आने लग गया ऊपर, डाउनलोड करोगे तो हाँ, तिरंगा। तो पहले उस सॉफ्टवेयर में ये नहीं था, तो उसको सॉफ्टवेयर में वो डालने के लिए 2 दिन उसको अपडेट करते हो तो। हाँ, तो ये क्या, पहले पूरी साइट बंद करते हैं, फिर डालते हैं, डालने के बाद फिर चालू करते हैं। और सर अभी ये कम से कम 300-400 लोग यूज करते हैं। अच्छा, हमारे खुद के पास ही है। हमको खुद को भी कभी कभी, मेरे कल परसों पैन कार्ड बनाना था, बट ये कल ही साल नहीं था, तो पूरा महीना वो चाहिए, बाकी बनता ही नहीं पैन कार्ड। तो मैंने खुद ही सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करके पैन कार्ड बनाया। अच्छा, ये देखो, पक्का ये ओरिजिनल वाला, ये मैंने उससे निकाली है। अच्छा, इसमें ये डेट ऑफ बर्थ पूरी 1/1/1966 आ गई। इनके है यही ये डेट। हाँ, वो तो ओरिजिनल आ जाती है, पर इसमें कोई यूं फर्क तो नहीं रहता है? जैसे यूं कहने का मतलब कोई फर्क नहीं, सेम टू सेम आता है बिल्कुल। चलिए अब आपको बताते हैं कि हमारी टीम इस ऑफिस तक कैसे पहुंची। सबसे पहले इसी ऑफिस में कार्य करने वाली श्वेता पाल को फोन किया गया और उनसे एक लीगल ई मित्र चाहने की बात की और उसके बाद इस तरह के पोर्टल खरीदने की भी बात की। इस पर श्वेता पाल ने यह विश्वास दिलाया कि लीगल तरीके से ई मित्र लेने के लिए 5 दिन का समय लगेगा और उसमें आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना होगा, लेकिन फर्जी पोर्टल लेने के लिए महज 1 घंटे का ही समय लगेगा और आपको आसानी से यह पोर्टल मिल जाएगा। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा यहाँ की कर्मचारी श्वेता पाल ने। तो मेरे को एक तो ई मित्र का काम भी स्टार्ट करना है और ये वोटर आईडी, आधार कार्ड वगैरह ये सब भी। तो मैडम क्या प्रोसेस रहता है, मुझे कुछ बता दो ना, मैं आपके वहाँ भी आके मिल लूंगा फिर। ठीक है सर, ऐसा प्रोसेस तो ये है कि आप डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे तो कोई भी चीज हमारे यहाँ से आपको 5 दिन से ज्यादा लेट में नहीं होगी। मतलब लाइक आप अगर वोटर आईडी का काम भी करते हैं तो वो 1 घंटे में स्टार्ट हो जाएगा। आधार का काम करते हैं तो वो भी 1 घंटे में स्टार्ट हो जाएगा। आधार मतलब जो एक कॉपी निकाल के देना किया है ना, अपडेशन करेक्शन की बात नहीं कर रही जी जी है ना। और आपका जो वोटर आईडी का वो भी शुरू हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। और साथ में जो आपका ई मित्र है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 डेज के अंदर चालू हो जाएगा। पर आपकी सपोर्ट की हमें रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि कुछ चीजें जो आपको आपके हैंड से करनी होती हैं। जी, क्या करेगा मैम? जैसे कि इसमें डॉक्यूमेंट रहेंगे आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन, 10 की मार्कशीट, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो। ये डॉक्यूमेंट आप जब जमा कराते हैं, पेमेंट जमा कराते हैं आप हमको, तो हम लोग आपको सर यहाँ से फिर वहीं पे फाइल ऑनलाइन करके यहाँ से एक साइन बोर्ड, रेट लिस्ट और येलो पेपर की राशन कार्ड की स्टेशनरी देते हैं। ठीक है, तो फिर घर जाकर आपको क्या करना होता है, वो जैसे दुकान पे अपना रेट लिस्ट करेंगे और साइन बोर्ड और उसका फोटो क्लिक करके आप वो एक वेबसाइट है, मतलब एक ऐप है, उस ऐप पे अपलोड करेंगे। जैसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पर शो होगा। यहाँ शो होने के बाद में हम 5 डेज के अंदर अंदर आपको यहाँ से वो आपका जो नंबर है, वो जो आईडी पासवर्ड है वो प्रोवाइड करवा देंगे। सर 5 दिन तो एक्चुअली क्या है कि अभी आज गुरुवार हो गया है। आज अगर मैं आप आते भी यहाँ शाम तक आएंगे, जैसे 5 बजे तक ऑफिस खुला रहता है राजकॉम का, तो अब उससे पहले अगर मैं फाइल भी चढ़ा दूंगी ना तो फाइल की काउंटिंग में नहीं आती है। पर हाँ ये कि वो डे काउंट में आ जाएगा कि आज की डेट को चढ़ाया। कल शुक्रवार है, शनिवार रविवार छुट्टी रहती है, 2 दिन ऐसे निकल जाते हैं। मतलब मोटा मोटा मान ले अपन बुधवार तक हो पाएगा। तो वो मंडे तक ही जाता है, कुछ भी कर लूँ मंडे को ही जाएगा। मैडम ये आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का ये भी 5 दिन बाद ही शुरू कर पाऊंगा? नहीं, ये तो 1 घंटे में।
एक घंटे ये तो हो जाएगा ना, क्यों कस्टमर इसी के आते हैं, ये तो फिर चलता रहे, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, 1 घंटे में 1 घंटे। इसमें क्या रहता है मैडम? इसमें कुछ नहीं है, बस आपका एक आधार कार्ड चाहिए होता है, हाँ। आपकी मेल आईडी चाहिए, कांटेक्ट नंबर चाहिए और चालू हो जाता है काम। तो इसमें फिर पर ये किसी का क्या, भी निकाल ये मैं सकूंगा आपको ना? पहले क्लियर कर दूं, ये इसमें क्या साइट बंद चालू होती रहती है ना। तो वो जब तक चल रही है साइट तब तक काम चल रहा है, जैसे बंद हुई वैसे बंद हो जाता है, तो वापस चालू हो जाती है, वापस बंद हो जाती है, तो ऐसे इसमें चलते रहता है अप्स एंड डाउन। मैम कहाँ है एग्जैक्ट ऑफिस कहाँ है? एक 25 मेहता जी की बाड़ी, गुलाब बाग रोड पे है। ठीक है, मेवाड़ एजुकेशन के नाम से ना? हाँ, मेवाड़ एजुकेशन के नाम से। मेरा नाम श्वेता पाल है जी। तो आप कभी भी आए तो बोल दीजिएगा पाल मैडम से मिलना है। ठीक है मैडम, ठीक। यह सब देख और सुनकर आपको यकीन हो गया होगा कि सरकार की ओर से अधिकृत मेवाड़ एजुकेशन में किस तरह का गोरखधंधा पनप रहा है और किस तरह से ई मित्र व्यवसायियों को यह पोर्टल बेचे जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर जब यहां के कर्ता धर्ता पीयूष मुंदड़ा से बात की तो उन्होंने किसी भी तरह का पोर्टल नहीं बेचे जाने की बात कही और उल्टा हमसे सवाल किया कि यदि आपको पता है कि मेरे ऑफिस में कौन अनाधिकृत रूप से पोर्टल बेच रहा है तो आप हमें बताएं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अब यह कैसे संभव है कि मालिक की जानकारी के बगैर ऑफिस के कर्मचारी इतने बड़े स्तर पर पोर्टल्स बेच रहे हैं? आइए सुनते हैं उदयपुर न्यूज के सहयोगी अभिषेक जोशी से क्या कुछ कहा पीयूष मुंदड़ा ने। सर, एक सूचना मिल रही थी कि आपके यहाँ से ई मित्र और आधार कार्ड निकालने का कोई पोर्टल बेचा जा रहा है। मेरे यहाँ से? जी सर। आप सर बताइए सर, मेरे यहाँ से तो ऐसा कुछ है नहीं सर अभी। कोई पोर्टल जो विदाउट ओटीपी के भी किसी का भी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड रीप्रिंट किया जा सकता है जिसके माध्यम से? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। आपके यहीं से तो दे रहे हैं सर? हाँ जी, आप ही के यहाँ से दे रहे हैं सर? मेवाड़ एजुकेशन आपका मान होटल की गली में पीछे ही है ना ऑफिस? हाँ हाँ बिल्कुल, अपना ऑफिस मान होटल के पीछे ही है सर। कल मेरी मैडम से बात हुई थी। हाँ उन्होंने मुझे कहा था 1 घंटे में आपका ये पोर्टल एक्टिवेट कर देंगे हम, हाँ, जिससे आप आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड निकाल सकते हैं किसी भी कस्टमर का बिना जी ओटीपी। सर, जी सर। तो सर आप तो मना कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अब बताइए सर, किसी ने अगर एक्टिवेशन हुआ है तो बताओ कल मुझे सर, कोई 1 घंटे में अगर एक्टिवेशन। क्या सर? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कल को 1 घंटे में एक्टिवेशन करके दिया है क्या सर आपको? नहीं, मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा था ये बात। नहीं सर, नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके यहाँ आधार की आईडी एक्टिवेशन करा सकते हैं? क्या सर? आधार की आईडी एक्टिवेशन हो सकती है, मगर ये पोर्टल आप बता रहे हैं ओटीपी विदाउट ओटीपी वाला, वो कुछ नहीं है सर। ऐसा कोई पोर्टल आप नहीं दे रहे हैं? नहीं सर। ठीक है सर। और ऐसा कुछ हुई बात तो मेरे को बताइए, आप किसी स्टाफ में, करीबन 13 का स्टाफ है, किसी ने बोला हो तो बताइए मुझे, बाकी मेरे को नहीं, मेरे हिसाब से मेरे नज़र में नहीं है सर चीज़। आपकी नज़र में नहीं है? आपके ऑफिस में ऐसा कोई बेच रहे हैं ऐसा? नहीं सर, बेच नहीं रहे ना सर। 500 रुपये में दे रहे हैं सर, 500 रुपये में दे रहे हैं। नहीं सर, नहीं। एक अधिकृत कंपनी फर्जी पोर्टल का सरकारी गोरखधंधा कर रही है, ये किसी की जानकारी में न हो ऐसा तो संभव है ही नहीं। वहीं श्वेता पाल और पीयूष मुंदड़ा की बातों में भी विरोधाभास नजर आ रहा था। यहां तक तो ठीक था, लेकिन ऑफिस के कर्मचारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आपको अधिकृत रूप से ई मित्र लेना है तो आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर अटैच होना आवश्यक है। बिना आपके मोबाइल नंबर अटैच के आप अधिकृत रूप से ई मित्र प्रदाता नहीं बन सकते, क्योंकि अधिकृत रूप से ई मित्र की एजेंसी लेने के लिए आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जिसके माध्यम से ही आप इसमें लॉगिन कर सकेंगे। और इसी के साथ एक बड़ा खुलासा करते हुए इस कर्मचारी ने यह भी कहा कि आप परेशान मत होइए, हमारी सेटिंग तहसील ऑफिस में भी है। तहसील में जो फिरोज बैठा है उसे मेरा नाम लेकर मिल लीजिएगा, आपको लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा और आपका काम आसानी से हो जाएगा। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा वहां के कर्मचारी। मैं बता दूं, इसका मेन रीजन है आपके आईडी तो मैं अपलोड करा दूंगा 5 दिन के अंदर, तो भी आप आईडी नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि जो उस पे क्या है ना, आधार कार्ड नंबर पे जो ओटीपी जाती है, क्योंकि जब हम पावर देते हैं सामने वाले को वर्क करने के लिए, वो आधार कार्ड पे ही ओटीपी जाती है। आधार कार्ड नंबर जो होते हैं ना ओटीपी जाते हैं, ओटीपी से ही आगे फिर पावर मिलता है, क्योंकि वही बंदा चला रहा है। गवर्नमेंट को कंफर्मेशन करने के लिए उस पर ओटीपी जाती है, वो ओटीपी आप डालोगे तब आप उस पे आईडी पे। तो मतलब मेरे को जब तक मेरा मोबाइल आधार नंबर अटैच नहीं होगा तब तक मुझे ई मित्र की सेवाएं भी चालू नहीं मिलेगी? नहीं, आईडी तो भले अपलोड करा देंगे, आईडी तो हो जाएगी, यूज नहीं कर पाऊंगा ना। हाँ, तो आप आज ही जाना, ठीक है, अपडेट करा देना। जिलवा में है, पोस्ट ऑफिस है, कुछ मत ले जाओ खाली। यार वो टोकन लेके खड़े रहना पड़ता है। एक टोकन क्या, यहाँ चले जाओ जिलवा में। हाँ। 2 बजे तक दो महीने ना हो जाएगा।
वहाँ जाओ, उसको खाली आपका आधार कार्ड ले जाओ, ठीक है, उसको क्या ना मोबाइल नंबर मेल आईडी अपडेट करनी है। चाहो तो आपका फिंगर फोटो अपडेट कराओगे, उसके लिए कोई आईडी प्रूफ नहीं लगेगा, आप ऑटोमेटिक अपडेट करा। फिंगर फोटो तो है, ये आधार ये नंबर डालना पड़ेगा। हाँ, तो आप डलवा देना मोबाइल आईडी और मोबाइल नंबर, मेल आईडी और मोबाइल। कोई मिलने वाला है क्या वहाँ पे? ये तो हाँ, वही मिलने वाला, तभी तो बता रहा हूँ सर। तो बताओ ना कौन है, मैं उससे आपसे। फिरोज जी हैं, आपके नाम से मिल लूँ कि भैया मेरे को भेजा यार ये करना है। चेक किया कभी क्या आधार कार्ड? चेक मोबाइल नंबर ये देखो ना आप, पर आपके चल कर रखा है। ये गवर्नमेंट की आईडी से चल रही होगी, वो जो प्रिंट वाली नहीं चल रही होगी, ये तो चल रही होगी। देखो उदयपुर न्यूज ने जो पड़ताल की उसमें यह बात स्पष्ट रूप से सामने आ गई है कि शहर में किस तरह से धड़ल्ले से अवैध रूप से पोर्टल बिक रहे हैं, वह भी अधिकृत होने की आड़ में। कुछ दिनों पहले दिखाई गई खबर में 2 ई मित्र संचालकों द्वारा प्रधान सेवक और मुख्य सेवक के हस्ताक्षर महज 500 रुपए में करने की बात कही गई थी, और अब 500 रुपए में आपको वह पोर्टल भी उपलब्ध हो रहा है जिससे आप किसी का भी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बिना ओटीपी के निकाल सकते हैं। इस पूरे मसले पर जब हमने डेप्यूटी अधिकारी शीतल अग्रवाल से बात की तो उन्होंने मेवाड़ एजुकेशन द्वारा इस तरह की हरकत पर अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि हम जांच करेंगे और यदि मामला सही पाया गया तो मेवाड़ एजुकेशन को ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अधिकृत मेवाड़ एजुकेशन द्वारा अनाधिकृत रूप से जो पोर्टल्स बेचे जा रहे हैं उसमें क्या किसी बड़े अधिकारी की संलिप्तता है, क्या जयपुर स्तर पर इनकी सेटिंग है और ये खुलेआम बाजारों में फर्जी पोर्टल बेच रहे हैं, जो जिले भर के लोगों के लिए एक चिंताजनक बात है। यदि पैसा फेंक तमाशा देख के खेल में कोई विदेशी भी इस शहर में अपना आधार कार्ड बनवाना चाहे तो वह भी उसे आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, जो काफी खतरनाक भी है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, बट अभी आपने ये बताया है कि मेवाड़ एजुकेशन अगर ऐसे पोर्टल बेच रहा है तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मेवाड़ एजुकेशन को किस तरह की यहाँ पे काम दे रखे हैं, जो लीगल ई मित्र बांटने क्या या ऐसा क्या है? मेवाड़ एजुकेशन एक यहाँ पर लोकल सर्विस प्रोवाइडर है। अभी उदयपुर के अंदर 22 लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स काम कर रहे हैं, तो इनको ऑथोराइज हेड ऑफिस से, जयपुर हेड ऑफिस से किया जाता है और वो ई मित्रा ओपन करते हैं। अगर इस तरह की कोई जानकारी सामने आती है तो क्या कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, क्या करता है? इसके लिए हम जयपुर हेड ऑफिस से राय लेंगे कि उस पर क्या कार्रवाई करनी है, बिकॉज अगर उस पर कोई ब्लैकलिस्टिंग करनी है तो वो जयपुर ऑफिस से ही हो पाएगी। हम यहाँ से मैटर बना के और जयपुर हेड ऑफिस प्रेषित करेंगे। दहली गेट से गुजरने वाले वाहनधारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जी हां, आखिरकार यातायात पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा और 3 महीने पहले जिन नियमों को लागू करते हुए बीच सड़क पर बैरिकेड्स लगा दिए थे, वह बैरिकेड्स शुक्रवार को दिखाई नहीं दिए। उदयपुर न्यूज ने 7 दिसंबर को दहली गेट की गुलामी का जिम्मेदार कौन नाम से खबर चलाते हुए इस चौराहे को आजाद करने के लिए मुहिम छेड़ी थी। इस खबर को पूरी शहर की जनता के साथ वहां पर व्यापार करने और रहने वाले लोगों ने भी काफी सराहा था। शुक्रवार की सुबह दहली गेट चौराहे पर काफी सुखद रहे। आराम से वाहन इधर से उधर जा रहे थे और किसी प्रकार के यातायात भी जाम नहीं दिख रहा था, जो इन बैरिकेड्स के लगने की वजह से जाम हो गया था। उदयपुर न्यूज ने अपने बुलेटिन के आधार पर इस चौराहे के 3 हिस्सों के बारे में आपको बताया था और जिसका एक हिस्सा तो शुक्रवार को कब्जा मुक्त हो गया। वहीं अब बारी है मीरा, बावर्ची और दया रेस्टोरेंट के सामने लगने वाली अवैध पार्किंग की, जो इन रसूखदार रेस्टोरेंट संचालकों की मर्जी के बिना संभव नहीं है। वहीं ठीक इन रेस्टोरेंट के पास स्थित जय भोले मिष्ठान भंडार भी अपना अवैध कब्जा रोज रात को गर्म दूध पिलाने के नाम पर ही कर देता है, लेकिन इनको हटाने वाला कोई नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, यह तो शहरी सरकार में बैठे जिम्मेदार ही बता सकते हैं, क्योंकि उनकी बिना सहमति के तो रोजाना स्थायी कब्जा करना नामुमकिन ही है। वैसे यातायात डिप्टी ने कई बार निगम को पत्र लिखकर इस जगह को पैड पार्किंग बनाने की बात भी कही थी, लेकिन निगम की ओर से कोई जवाब नहीं आया। वहीं अगर बात करें पार्किंग वाले मार्ग की, तो वहां भी हालत जस के तस है। गुरुवार को शहर के जागरूक लोगों ने पार्किंग के ऊपर खड़े रहकर ही सुझाव दिया था कि सारे ही ठेला व्यवसायियों को पार्किंग की छत पर खड़ा रखा जा सकता है, जिससे यह मार्ग भी पूरी तरह से खुल जाएगा और दहली गेट की सुंदरता कायम रहेगी। आइए बैरिकेड्स के कब्जे से मुक्त हुए दहली गेट की नई तस्वीर से आपको रूबरू करवाते राहगीरों और व्यापारियों की खुशी को बताते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी कोई ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा। पहले जो ये लगाया था इससे क्या बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग रहा था, जाम हो रहा था। जो इस खुलने के बाद अभी अच्छा वातावरण है और कोई जाम नहीं हो रहा है। सही, बिल्कुल डिसीजन अच्छा है। दोनों ही अच्छा था। अभी भी ठीक है, खुल गया तो थोड़ा ट्रैफिक स्मूथ हो गया, बट पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे तो पहले भी कस्टमर नहीं आते थे, अभी भी नहीं आते हैं, क्योंकि ठेले वालों ने हमारे आगे पूरा कब्जा कर रखा है।
तो हम तो पहले भी दुखी थे और अभी भी दुखी हैं। इसलिए हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि पहले वन वे था या अभी उसको खोल दिया है। अच्छा है कि इस गवर्नमेंट इन ठेले वालों को भी कहीं व्यवस्थित करे ताकि हमारे को इधर से ये जो हमको परेशान करते हैं दिन भर उससे निजात मिल सके। सर हमने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा है यहाँ पे, मगर हमको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कारण क्या कि एक तो ये अभी सरकार ने यहाँ पे बैरिकेड भी लगा दिया था, पुलिस डिपार्टमेंट ने, उससे भी ट्रैफिक बहुत जाम हो गया था। अभी वापिस आज उन्होंने खोल दिया ट्रैफिक, तो उससे वापिस काफ़ी फर्क पड़ गया है। ट्रैफिक तो आज के तारीख में आज खत्म हो गया, मतलब जो दबाव था वो खत्म हो गया। दबाव था जो खत्म हो गया सर। मगर सब्जी वाले अभी तक हटे नहीं यहाँ से। सब्जी वाले का कुछ करो सर, उनकी कुछ व्यवस्था कर दो अच्छी जगह, और हमारा भी काम चले उनका भी चले। और हमने नगर परिषद से ये रिक्वेस्ट है कि सर अभी हमारे अच्छे टाक साहब भी आए हुए हैं, बढ़िया काम करने वाले आदमी हैं, और उप पार्षद उप महापार्षद पारसमल जी सिंधवी है, ये भी युवा नेता है और अच्छे काम करने वाले आदमी हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आप भी हमारा भी कुछ काम करो और शहर का भी कुछ बढ़िया काम करो, क्योंकि इतना बढ़िया शहर है अपना, और इतना गंदीवाड़ा कर रखा है दिल्ली गेट पर, और जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो एक बार रिक्वेस्ट है आपसे, क्या व्यवस्था होनी चाहिए आपकी नज़र में ठेले व्यवसायियों के लिए? भाई ठेले व्यवसाय के लिए, इनके लिए भी मेरी राय में ये है कि इनको एक कोई अच्छी सब्जी मंडी बनाओ आप, जो इनको भी व्यवस्थित जगह दो, जो इनसे टैक्स बनता है उनसे भी लो। जैसे आज नगर पालिका हमारे से करोड़ों लाखों रुपए टैक्स ले रही है। जो हमने आज जिस दुकान पे मैं खड़ा हूँ उसका हमने कम से कम अभी जो 50% छूट दी है, जिसमें हमको फायदा हुआ है, तो आधा टैक्स हमने जमा करा के उसकी भी रसीद लाए। तो ये तो कोई राजस्व दे नहीं रहे, और हमारे ऊपर और भार बन रहा है। हमारे कस्टमर भी नहीं आ रहे तो भी हमको पैसा देना पड़ रहा है। तो इसी तरह इनको भी कोई अच्छी व्यवस्था करवा दो, तो ये भी इनको भी जो राजस्व है वो उनको से ले लेवे, जो नगर पालिका का टैक्स है हिस्सा बनावे। जैसे हर शहर के अंदर ऐसा ही है कि सब्जी मार्केट अलग से बनता है, तो अपने यहाँ इतना रोड खराब कर रखा है, क्यों एक सब्जी मार्केट, बहुत सी सब्जी मार्केट अपने यहाँ उदयपुर में अभी भी है जो खाली पड़ी हुई है। जैसे आप हाथीपोल चले जाओ, हाथीपोल में सब्जी मंडी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है अंदर। इसके ऊपर भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चाहे तो अगर नगर परिषद चाहे तो उसके ऊपर किराया, उसकी जगह सीमा बांध दे, उसके ऊपर सब रेखा बांध ले। ऊपर की पार्किंग का इस्तेमाल नहीं होगा, ऊपर की पार्किंग का उसके इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उनको बहुत बड़ी पार्किंग ऊपर वाली, चाहे तो आगे पीछे जमीन दे सकते हैं उनको, और उनको व्यवस्थित नंबर वाइज दुकान अलग अलग बंटवारा करके उनको दे सकते हैं। ऐसी बात नहीं, सब्जी वाला और सब्जी वाले से ही पूरा शहर में देखो आप, सब जगह बढ़िया है। कि दिल्ली गेट और मंडी के अंदर देख लो, बहुत हालत खराब है सर। ऐसा है कि पहले क्या है कि बहुत ज़्यादा 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा जाम चल रहा था। 1 सेकंड का भी यहाँ पे ट्रैफिक खुलने की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था भी थी, परंतु क्या कि ये इस लोकेशन को अच्छी तरीके से सेट नहीं हो पाया है, क्योंकि जगह कम होने के कारण ये माहौल यहाँ का सेट नहीं हुआ है। क्यों, अगर आगे जाके इन डिप्टी साहब नए वाले हैं, उन्होंने है जो इसको खोल के व्यवस्था को वापस पुरानी रीति रिवाज से सही किया है। इसको तो सही है, अब व्यवस्था सही है, क्योंकि 1 सेकंड का भी जाम नहीं लग रहा है यहाँ पे। बेचारे क्या है कि आदमी आने, एक रोड के अंदर 4 रोड के आदमी नहीं जा सकते हैं। ये डिसीजन सही है कि या पहले वाला सही था? पहले वाला, ये वाला डिसीजन, पुराना वाला डिसीजन वाला सही था। अभी 2-3 महीने से क्या पब्लिक आने जाने में बहुत कतरा रही थी। अंदर जाने वाला बाहर नहीं आ सक रहा, बाहर जाने वाला अंदर नहीं जा सक रहा था। आज खुल रहा है तो माहौल भी ऐसा हो गया है कि बिल्कुल एकदम शांत वातावरण हो गया है। देश में समान नागरिकता बिल भले ही राज्यसभा में भी पास हो गया हो, लेकिन देश के कई इलाकों में इसको लेकर भारी विरोध देखा जा रहा है। एक तरफ जहां पूर्वांचल में कर्फ्यू भी बेअसर दिखाई दे रहा है, वहीं राजस्थान में भी अब इसका विरोध शुरू हो गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सभी वर्गों की ओर से नागरिकता प्रतिरोध मार्च निकाला गया, जिसमें देश को बचाने जैसे गगनचुंबी नारे भी एक स्वर में लगाए गए। यह मार्च टाउन हॉल से शुरू हुआ, जो मुख्य मार्गों से होता हुआ जिला कलेक्टर तक पहुंचा। बाद में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर हिंदुस्तान को आजाद कराने की बात कही। 19 लाख लोगों का तीन देशों में टारगेट बनाया गया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और 5 वाला देश अफगानिस्तान, जिसका कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। पर इन्होंने इस देश को बंटवारे के लायक लाके इस लाइन के अंदर खड़ा कर दिया है, ताकि 3 देशों को लाके इनोवेशन करके और बिल को पास किया है। ये एक तरीके की इनकी दादागिरी है बीजेपी की, जो अमित शाह ने जिस तरीके सांसद के अंदर बैठ के और उंगली बता के सबको बिठा के नीचे ये बात करा है। मुसलमान इसके क्या, सिख ईसाई, मुस्लिम, सिख ईसाई सभी इसके विरोध के अंदर है। चाहे वो किसी भी ताकत लगा ले, हिंदुस्तान से 45 करोड़ मुसलमानों को बाहर नहीं निकाल सकता है। और वो जिस तरीके से सांसद के अंदर बोल रहा है
कि मुसलमानों को डरने की और खतरे की जरूरत नहीं है। मुसलमान किसी से नहीं डरता है, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा किसी से नहीं डरेगा। इसकी जंग हम तैयारी के साथ लड़ेंगे, आगे तक भी लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अगर लड़ाई करने का मौका मिला तो हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए सारा मुसलमान रोड पर उतरेगा और फिर से ये क्रांति को जगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस आईसीयू की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरन नगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660 733 167। उदयपुर में 19 से 21 दिसंबर को शोभापुरा 100 फीट रोड स्थित अशोका ग्रीन पैलेस में उदयपुर हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग कॉन्क्लेव और इंडियन फूड कार्निवल 2019 का आयोजन होगा। ये कॉन्क्लेव मुख्य आयोजक इंडिया 2020 एग्जीबिशन, सह आयोजक लक्ष्मी पब्लिसिटी एंड डिजिटल HNH 2020 और M स्क्वायर की ओर से किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव और फूड कार्निवल से नई होटल के निर्माण, नई तरह के फूड का निर्माण और कैटरिंग में नई तकनीकों के उपयोग बढ़ेंगे, जिससे संपूर्ण उदयपुर को फायदा मिलेगा। इस कॉन्क्लेव में किचन इक्विपमेंट, पोर्ट एंड होटल हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी, फूड एंड बेवरेज एसेसरीज, फूड डेकोर एंड फूड डिस्प्ले इक्विपमेंट, फास्ट फूड किचन इक्विपमेंट, मॉकटेल एसेसरीज, हाउसकीपिंग एसेसरीज, कटलरी, टेबल वेयर क्लॉथ, शेफिंग डिश, लॉन्ड्री, होटल रूम की सजावट में उपयोग आने वाले बैग, गद्दे, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक केटल जैसे कई वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही इंडियन फूड कार्निवल में मैक्सिकन, अमेरिकन, थाई, चाइनीज, इटालियन, स्पेनिश, टर्किश और लेबनिश देशों का फूड प्रदर्शित होगा। कार्निवल में संबंधित देश और राज्यों के फूड स्टॉल्स को पारंपरिक अंदाज में सजाया गया है, जो अपनी खाद्य संस्कृति को पेश करेगी। एक्सपो के दौरान विभिन्न देशों और राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का लाइव फूड कार्निवल में आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। कार्निवल में होने वाले कुकिंग कंपटीशन, बेकरी, पेस्ट्री, शेफ कंपटीशन, मॉकटेल कंपटीशन में आप भी अपना हुनर दिखाकर कई बड़े खिताब और इनाम भी अपने नाम कर सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसा अनंता मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपातकालीन सेवा एवं CT MRI सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल, जो देती है आपको एक विश्वास बेहतर जिंदगी का। जनरल OPD निशुल्क, मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन, मेल लेन सहित निशुल्क एवं सबसे बढ़कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकृत हॉस्पिटल, क्योंकि अब इलाज का खर्च नहीं, कल की फिक्र नहीं, आपके विश्वास एवं मुस्कान पे खरा उतरना ही हमारा ध्येय। अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, अनंता ग्राम, NH 8, तहसील नाद्वारा, राजसमंद। कॉल 1800 300 00023। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं।
जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577 New Navratna Complex, Udaipur. Visit www.vaidehidevelopers.com। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहां फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहां के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले के जावर माता मंदिर में पिछले दिनों रुपए हड़पने के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। आपको बता दें कि गत 7 दिसंबर को जिला कलेक्ट्रेट पर कुछ लोग आए और श्री देवालय विकास ट्रस्ट के खिलाफ ज्ञापन देकर दान के पैसे हड़पने का आरोप लगाया था। इसके खिलाफ शुक्रवार को ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी उदयपुर न्यूज कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले पर पटाक्षेप करते हुए साफ किया कि यह इंटक से जुड़े लोगों की मनमानी है और भारतीय मजदूर संघ से जुड़े कर्मचारियों को लगातार परेशान करने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। पूर्व सरपंच प्रकाश मीणा ने मीडिया में समस्त ट्रस्ट के सदस्यों पर मंदिर की जमीन पर कब्जा करने और दानपात्र से करीब 20 लाख रुपए गबन के आरोप लगाए थे, जो पूरी तरह से निराधार है। चुनाव पास में आने के कारण सरपंच प्रकाश मीणा गांव वालों के सामने झूठी खबरें फैलाकर गुमराह कर रहा है। लालूराम मीणा और रामचंद्र तावड़ ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। सारे आरोप मिथ्या है। मनगढ़ंत कहानी बनाकर ट्रस्ट के लोगों को लज्जित करने का प्रयास किया जा रहा है। इंटक के कर्ताधर्ताओं की यहां पर भारी मनमानी चल रही है। सुनिए क्या कहना है ट्रस्ट से जुड़े लोगों का। 7/12/2019 को जो मीडिया में जो न्यूज़ दी थी वो उसके बारे में खंडन करना चाहते हैं हम, क्योंकि जो देवालय विकास ट्रस्ट है जो देवस्थान विभाग से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उस 7/12/2019 को जो प्रकाश मीणा ने जो मीडिया में जो न्यूज़ दी है वो बिल्कुल ही गलत और निराधार है, क्योंकि उसने बताया है कि ये लोग फर्जी ट्रस्ट बनाकर चला रहे हैं, जबकि हमने ऑलरेडी देवस्थान विभाग से परमिशन लेकर उस रजिस्ट्रेशन करा कर चला रहे हैं। विगत 10-12 साल से चला रहे हैं। उसका जो भी कार्य किया है हमने उसका विद प्रूफ से श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन में दिया है। और इन लोगों को जो लोग इसमें विज्ञापन दिया है और जिन्होंने इसका मीडिया में जो न्यूज़ दी है वो लोग जबरदस्ती उस ट्रस्ट पे कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने मंदिर के दान पात्र पे भी सस्पा किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमने आज तक कोई गलत कार्य नहीं किया है। जिसका हमने लिखित में और उस विद प्रूफ से श्री
जिला कलेक्टर महोदय को दिया है। इसके बारे में मैं और ज़्यादा क्या कहूँ, सभी लोग वहाँ पे जो हमारे साथ आए थे उन्होंने इसे विस्तार से बताया भी है। इन लोगों की मानसिक सोच गलत है, क्योंकि ये लोग जबरदस्ती यहाँ पे हमारा अभी इंटर की यूनियन चल रही है, तो हमारे कुछ साथी इसमें BMS को यहाँ लाना चाहते हैं। उसके विरोध में ये लोग या विशेष तौर से इसका हमारे ऊपर दबाव डालकर ये करना चाह रहे हैं कि हमको हर तरह से परेशान किया जा रहा है। कर्मचारियों के साथ में बहुत ही कुछ अन्याय हो रहा है, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं देकर जो BMS का अभी चल रहा है उसके विरोध में ये ज़्यादातर यहाँ के मजदूरों को भड़का रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि तुम इसी तरह जाओगे तुम्हारा नौकरी से निकाल देंगे। इस प्रकार से गलत अफवाह फैला रहे हैं और यानी कि इसके साथ साथ ये हमको ही नहीं, यानी कि प्रशासक और हम लोग सबको इसमें गुमराह कर रहे हैं। जावर माता के जमीन की जो ये प्रकाश लालूराम मीणा और नंगाराम, इन्होंने बोला कि जमीन का कब्जा कर रखा है। कौन सा कब्जा कर रखा है, किसका कब्जा है, ये प्रूफ करके बतावे, या कोई बिल्डिंग बनाई है या फिर कोई ऐसा क्या किया हम लोगों ने। तो हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं कि फर्जीवाड़ा, खुद फर्जीवाड़ा में है और दूसरों को बोल रहे हैं कि तुम लोग का कब्जा कर रखा है। क्या कब्जा, ये प्रूफ करके बतावे। दूसरा है, इन्होंने आरोप लगाया था कि 15 लाख रुपए चोरी होगी, कोई रात को नहीं ट्रस्टी है तो ट्रस्टी खोलेगा। इन्होंने जबरदस्त हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है। इनके पास क्या प्रूफ है। दूसरा है, हमारे मजदूर जावर के जो काम कर रहे हैं उनको ये धमका रहे हैं। बोले अभी पंचायत चुनाव आ रहे हैं, बोले कि आप सब बीजेपी वालों के साथ नहीं जाओगे और जाओगे तो नौकरी से निकाल देंगे, आधी वेतन कर देंगे। ये इनको क्या अधिकार है? लालूराम मीणा और नंगाराम और प्रकाश, ये क्या है? इनको क्या अधिकार दे रखा है इतना कि मजदूरों को निकाल देना, गेट पे जाके धमकाना, ये अधीन कर रहे हैं। और हमारे साथ भी, हमारे साथियों को भी धमकाते हैं, बोले ये ऐसा है, फलाना है। ऐसा क्या है इनके पास? ऐसा कौन सा पावर दे दिया है? तो क्या चाहते हैं बताएं। हाँ जी, आप क्या चाहते हैं बताएं। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं और भ्रष्टाचार चला रखा है। हमारे जावर के जो भाई लोग हैं जो सब उदयपुर में नौकरी आते हैं और ये बाहर की भर्ती कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारी भर्ती जावर आसपास का एरिया की होनी चाहिए। ये आसपास वालों को बोलते हैं अभी कोई भर्ती नहीं है और आज दिन भर्ती कर रहे हैं और ये मिले जुले हैं और सब दूसरी इन्हून ला रहे हैं। उनके खातिर हमारे को बहुत परेशान कर रहे हैं। और दूसरा है जो शहर के सवीना थाना इलाके में शुक्रवार रात को गिरिजा व्यास पेट्रोल पंप के पास हाईवे पर 2 बड़े सड़क हादसे हो गए। एक हादसे में तेज गति से आ रहा ट्रक ट्रोले के पीछे जा घुसा, जिसमें ट्रक चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ट्रक का केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रोले का पीछे का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों को MB हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है, लेकिन अभी भी हालात नाजुक बनी हुई है। दूसरा हादसा निर्माणाधीन अंडरब्रिज के पास हुआ, जिसमें आमने सामने तो 2 टैंकर भिड़ गए और दोनों ही वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं सवीना थाना पुलिस के मौके पर पहुंचकर दोनों ही वाहनों को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। ये गाड़ी आ रही थी बॉम्बे बढ़ने के लिए और ये गाड़ी दांत ये स्टीयरिंग पे नशे में था फुल, मतलब पी रखी थी इसने, जिसके मुंह में से 5 आ रही थी दारू की। तो हमने नीचे उतर कर देखा कि इसे उतार लें। उतारने के बाद इसे निकाला, ये बेहोश था या जैसे भी ये फेल भर रहा था, क्योंकि हम तो नशे में थे नहीं। हम तो अभी भी अपना टेस्ट करा सकते हैं। और गाड़ी यहाँ पे आई, इतनी स्पीड से गाड़ी आई कि हमें मौका नहीं लगा पंप में घुसने का भी। कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ है? नुकसान तो यही है, टायर फटा है, वो पीछे डाला है
और ये नुकसान है बस जो है। उसकी गाड़ी का नुकसान भी हुआ होगा ना? हाँ जी, उसका भी हुआ है जी। पुलिस आई क्या? हाँ जी, पुलिस आई थी। रिपोर्ट ली उन्होंने? हाँ जी। कोई लगे तो नहीं, किसी को घायल तो नहीं हुआ? घायल हुआ। केरल विधानसभा की पर्यावरण समिति शुक्रवार को उदयपुर जिले की यात्रा पर पहुंची। पर्यावरण समिति के सदस्यों ने पार्किंग हाउस में जिले के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्य रूप से झीलों की स्थिति, इकोसिस्टम, भूजल गुणवत्ता, प्रदूषण नियंत्रण और झील संरक्षण विषय पर चर्चा की। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय कुमार, नगर निगम के आयुक्त अंकित कुमार, वन, खनन, प्रदूषण एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्य रूप से उदयपुर की प्रसिद्ध झीलों के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। केरल विधानसभा की इस पर्यावरण समिति में अध्यक्ष सहित कुल 15 सदस्य और अधिकारियों का दल है, जो दिन भर उदयपुर में रहा और शाम को दिल्ली के लिए रवाना होगा। उदयपुर में पटाखा बाइक का चलन बढ़ने के बाद पुलिस ने अब चालान बनाने के साथ ही सख्त कार्रवाई करनी भी शुरू कर दी है। पुलिस ने अब तक कुल 80 बाइक के रजिस्ट्रेशन तक रद्द करा दिए हैं, जिसे इस तरह की पहली ही कार्रवाई माना जा रहा है। दरअसल युवा वर्ग बाइक के साइलेंसर को बदलवाकर पटाखा साइलेंसर लगवा देते हैं, जिससे जनता को काफी परेशानी होती है और आरटीओ के नियमों के विरुद्ध माने जाते हैं। अब तक इन बाइक्स को जब्त कर चालान की कार्रवाई की जाती थी, लेकिन उससे इसके चलन पर कोई प्रभाव नजर नहीं आया। अब स्थानीय पुलिस ने ऐसी 80 बाइक के रजिस्ट्रेशन रद्द करा दिए हैं, जिन्हें अब सड़क पर चलाना गैर कानूनी माना जाएगा। पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई का मानना है कि इस सख्ती के बाद पटाखा साइलेंसर के उपयोग में कमी आएगी। साथ ही ऐसे दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो इसे अवैध रूप से बेचने का काम करते हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे ध्वनि प्रदूषण करने वाले इन पटाखा साइलेंसर का उपयोग बंद कराया जा सके। आपको बता दें कि उदयपुर शहर में ऐसी कई मोटरसाइकिलें चलन में थी, जो विभिन्न तरह की आवाज निकालकर ध्वनि प्रदूषण करने के साथ ही आरटीओ के नियमों की भी धज्जियां उड़ा रही थी। जैसा आपने कुछ समय में देखा होगा, उदयपुर में शाम के समय में और अर्ली नाइट के टाइम में बाइकर जो हैं बेसिकली स्पेशल साइलेंसर लगा करके, जिसको पटाखा बाइक्स बोलते हैं, ये लोग विचित्र तरह की आवाजें निकालते थे, जो बेसिकली नॉइज पोल्यूशन की श्रेणी में भी आता था। ट्रैफिक पुलिस और लोकल थाना पुलिस के सहयोग से हम इन गाड़ियों को हमने जब्त किया गया और जब्त करके इनके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से इनके रजिस्ट्रेशन तक को हमने निलंबित कराया है। और न केवल ये, हमने इनके जहाँ से इन्होंने परचेज किए हैं इस तरह के इक्विपमेंट्स को, उन पर्टिकुलर शॉप्स पे जा करके रेड करके वहाँ से भी जब्ती की है, ताकि इस पर पूर्णतः पाबंदी करी जा सके। इससे पब्लिक को काफ़ी फायदा मिलेगा। इस पोल्यूशन से, इस नॉइज पोल्यूशन से उनको राहत भी मिलेगी इससे। हाँ, ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। इसको हमारी ट्रैफिक ब्रांच में सीओ ट्रैफिक है, वो मॉनिटर करते हैं और समय समय में इसकी प्रोग्रेस भी रिव्यू करता हूँ। उदयपुर के भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय में शुक्रवार से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की शुरुआत हुई। इस सेमिनार में देश विदेश के कुल 80 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य भारत में होने वाले रिसर्च की गुणवत्ता को सुधारना और उनके मायनों को समझने की कोशिश करना है। 2 दिवसीय सेमिनार में भारतीय और विदेशी डेलीगेशन के बीच भारत में हो रहे रिसर्च को कैसे और बेहतर बनाया जा सके, इस पर चर्चा की जा रही है। यही नहीं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को भी मानव जीवन में सरल बनाने के लिए यहाँ मंथन किया जा रहा है, जिसमें प्रदूषण को नियंत्रण में रखते हुए विज्ञान और तकनीक का उपयोग करने पर भी चर्चा होगी। 2 दिवसीय जो ये कॉन्फ्रेंस है, उसमें 400 पेपर्स रिसीव हुए और उसमें से 82 पेपर्स पीयर रिव्यू करने के बाद 82 जो प्रेजेंटर हैं उनको निमंत्रण भेजा गया अपने पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। एक उम्दा और क्लासिक और ट्रस्ट किस्म की रिसर्च को लेके 65 प्रेजेंटर अपने यहाँ पे हाजिर हुए हैं, जो अपना पेपर प्रेजेंटेशन 2 दिन के सेशन में करेंगे। कल और भी प्रेजेंटर्स के आने की पहुँचने की उम्मीद है। इसमें जो इंटरनेशनल डिग्नेटरीज हैं, माइक फिंची फ्रॉम सर्बिया, आयरलैंड से विलन ट्यूबा, नामीबिया से प्रोफेसर धर्म सिंह, नामीबिया से प्रोफेसर पूनम मैडम एंड ऑल ओवर दी कंट्री से बहुत सारे प्रेजेंटर्स हैं जो हमारे साथ भी रहेंगे और अपने अपने रिसर्च को बहुत अलग तरीके से मानव कल्याण के लिए कैसे उपयोगी साबित करेंगे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है और कैसे उससे जीवन को सफल बनाया जाए। हमारी कॉन्फ्रेंस का मेन थीम यही है कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज में कैसे सक्सेसफुली रखा जाए, उस चीज़ पे हम 2 दिन के लिए मंथन करेंगे और उसमें से जो फ्रूटफुल कंक्लूजन्स निकल के आएंगे, उन कंक्लूजन्स के लिए अल्टीमेटली मानव कल्याण के लिए नए रिसर्च के नए आयामों को लेकर हमारे कंक्लूजन समाप्त होंगे। इसमें जो हमारे साथ जो एसोसिएट पार्टनर्स है, GR फाउंडेशन अहमदाबाद से, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया उधर लोकल चैप्टर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया उधरपुर चैप्टर, भोपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी इसको होस्ट कर रही है। हम लोग मैनेजर हैं
हमें पूरी उम्मीद है कि भारत और विदेश से आए हुए मेहमानों को हम रिसर्च के मामले में हमारी यूनिवर्सिटी से कुछ अच्छा सा उत्कृष्ट शोध प्रदान कर पाएंगे। कहाँ से आए हैं शोधार्थी? मिलन ट्यूबा फ्रॉम सर्बिया, माइक हिंची फ्रॉम आयरलैंड यूके, प्रोफेसर धर्म सिंह फ्रॉम नामीबिया टेक्निकल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर पूनम ढाका फ्रॉम नामीबिया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड अदर पार्टिसिपेंट्स ऑल ओवर इंडिया सर। नाम बताएं आपका? बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स। अपना नाम बताएं? मणिपाल सिंह देवड़ा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। सरकार से अधिकृत मेवाड़ एजुकेशन ही ई मित्र संचालकों को बेच रही है फर्जी पोर्टल। बिना ओटीपी के आसानी से निकल रहे हैं आधार कार्ड, वोटर आईडी। क्या जानबूझकर बेखबर है प्रशासन? यातायात पुलिस के कब्जे से मुक्त हुआ दहली गेट चौराहे का एक हिस्सा। शहरी सरकार मीरा दया बावर्ची के बाहर बनाए पेड पार्किंग। पार्किंग की छत पर स्थापित हो ठेला व्यवसायी। रंग लाई उदयपुर न्यूज की मुहिम। गनशॉट बाइक्स को जब्त करने के साथ ही लाइसेंस के निरस्त। ट्रैफिक पुलिस की पहल से खासुआम को मिली भारी राहत। छिछोरों की गिग्गी बंधी। और जावर माता मंदिर में आदिपत्य को लेकर आमने सामने हुए इंटक और बीएमएस से जुड़े लोग। लाखों रुपए के गबन के आरोप को बताया बेबुनियाद। ट्रस्ट के संचालकों ने सरपंच को बताया झूठा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।